तो भक्ति विनोद ठाकुर जब उन्होंने प्रकट हुए थे, तभी समय में भारत में ब्रिटिश शासन चल रहा था और गौरांग महाप्रभु, उनके परिकर, उनके अनुयायी लगभग जा चुके थे। लगभग 400 साल बीत चुका था, 350-400 साल तो बीत चुका था। और उनके जो अनुयायीगण थे, उनमें से महाप्रभु के शिक्षा को कोई गंभीरता से पालन न करने के कारण सहजियावृत्ति को अवलंबन किए थे। कई प्रकार से बंट गया था महाप्रभु के अनुयायियों में। भक्ति विनोद ठाकुर अपने रचना में 12-13 नाम लिए हैं, जिनको अपसंप्रदाय कहते हैं। आपने अपने स्पेकुलेटिव आइडिया डाल दिए गौरांग महाप्रभु शिक्षा में। तो तभी ज़माने में भारतवर्ष में तो गौरांग महाप्रभु का इतना प्रचार था नहीं, केवल बंगाल और उड़ीसा में था, इसी 2 स्टेट में। तो बंगाल उड़ीसा में भी उसी ज़माने में, वो ब्रिटिश समय में, गौरांग महाप्रभु का अनुजय मैंने गोड़िया कही अगर बोलता है या तिलक करके आता है, कोई भी शिक्षित संभ्रांत परिवार के लोग उनको घृणा चक्षु से देखते थे। छी, सही से लोग इस प्रकार हेय दृष्टि से, घृणा दृष्टि से देखते थे। क्यों? क्योंकि गौरांग महाप्रभु का अनुयायियों के नाम से वो जिस प्रकार के आचरण समाज में करते थे, जिस प्रकार व्यवहार था, इसके वजह से कोई अच्छे सभ्य शिक्षित लोग उनको पसंद नहीं करते थे, उनको दूर रहते। ऐसी स्थिति आ चुका था। महाप्रभु के शिक्षा का लोप लुप्त ही हो चुका था लगभग, और लोग मानस में, जनमानस में उनके प्रति बड़े उच्च धारणा, माने घृणा धारणा हो चुका था। लोग पसंद, अरे ये गोरा ऐसे थे क्या? कोई जानते नहीं थे। आपको शायद पता हो कि ना हो, आजकल इतने बढ़िया बुक्स, चैतन्य चरितामृत सेट, भागवतम सेट, इतने सारे, प्रिंटिंग प्रेस तभी हुआ ही नहीं। शायद भारत में 1-2 कोई होगा, प्रिंटिंग प्रेस नहीं तो था ही नहीं इतने एडवांस। पेपर ही बड़ा मिलना मुश्किल होता था, पेपर ही नहीं होता था। कहाँ वहाँ कहीं पेपर मिला तो कोई गवर्नमेंट में कहीं यूज होता था, नहीं तो नहीं। ना पेपर था, ना एक कैमरा था, ना एडवांस टेक्नोलॉजी इतना एडवांस नहीं हुआ था। तो पुस्तक तो नहीं, पोथी होता था। पोथी जानते ना, पत्ता में लिखा होता, कंठ में, इस प्रकार से ही होता था। तो इसलिए चैतन्य चरित्र का कोई डिस्ट्रीब्यूशन कोई लोगों के पास पहुंचा नहीं था। बहुत रेयर जो कविराज गोस्वामी लिखे थे पांडुलिपि, उसको कोई कॉपी किया था करके। कॉपी करना देखो आजकल तो फट से लेकर जेरेक्स में भी कर लेते हैं, कुछ फोटो उठा कर खींच लेते हैं। तब तो ऐसा सिस्टम नहीं था। करना है कैसे, कोई मशीन नहीं है, पत्तल और कांटे, पेन पेपर भी नहीं है, उसमें लिखना है, लिख करके फिर लाना है और खून कर पाए उसको, तो था नहीं, इसी हिसाब से था। तो जिस प्रकार गौरांग महाप्रभु की शिक्षा बिल्कुल लुप्त प्राय हो चुका था, उसी समय भगवान की विशेष कृपा से उनकी निज जन श्री ठाकुर भक्ति विनोद प्रकट हुए हैं। वो प्रकट होकर के ऐसे कुछ महीना पहले मैं अभी जब गया था मायापुर नवद्वीप, तो उनके जन्म स्थान पर गया था। उला ग्राम, नवद्वीप से ज़्यादा दूर नहीं, मायापुर से ज़्यादा विदिन 1 आवर ड्राइव। बहुत सुंदर स्थान है, इतने बड़ा। उनका जहाँ उनके जो बड़े पुत्र थे, अभी भी उनका है मकान किए थे, वो भी भक्ति सिद्धांत सरस्वती, वो भी बड़े विरक्त संत थे, वो भी विवाह नहीं किए थे, बाबा जी हो गए थे उन्होंने। उनका मठ है, उनके शिष्यगण भी है। विराट विशाल एरिया है। बोलते हैं कि 20 एकड़ का उनके घर मकान था, जहाँ उनका भवन था, कोठी 20 एकर्स का था। अभी तो 20 एकड़ नहीं है, अभी लगभग 7-8 एकड़ का है। वो बोलते थे कि ले गए लूटपाट। हम गए थे जहाँ उनके बड़े पुत्र भक्ति विनोद ठाकुर के बड़े बेटे जहाँ रह के भजन किए थे, वो तो गुजर गए। उनके शिष्य हैं अभी, उनके साथ प्रभुपाद जी भी कई बार मिले हैं, उन पुत्र के साथ। भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी के बड़े भाई वो भी थे सिद्धांत में। तो भक्ति विनोद ठाकुर जब पैदा हुए थे, बहुत बड़े जमींदार के घर था,
बहुत बड़ी जमींदारी। लेकिन काल चक्र के ऐसा व्यवस्था है, उन्होंने जब स्कूल एग्ज़ाम पढ़ रहे थे, उसके बाद में एक महामारी आया, जैसे कोविड हुआ था ना, तो इस प्रकार के महामारी, तभी ज़माने में महामारी जैसे हैजा और बसंत है ना, स्मॉल पॉक्स, इस प्रकार महामारी होता था। उसका एडवांस तो कोई हुआ नहीं था मेडिकल साइंस शुरू में, तो इसलिए महामारी एक बार आया तो गांव के गांव लोग मर जाते थे। बस एक एक दिन में सैकड़ों पूरे, कोई डेड बॉडी जलाने के लिए, करने के लिए, तो लोग गांव में छोड़कर भाग जाते थे कहीं। तो उनके गांव से जब महामारी आया, तो बहुत बड़ा गांव था उला ग्राम, लेकिन कोई एक भी नहीं बचे, सैकड़ों लोग मर गए। जो बच्चे सब घर बाड़ी छोड़ छाड़ कर भाग गए कहीं। सैकड़ों साल तक वो गांव ऐसे ही पड़ा रहा, कोई डर के मारे आए नहीं। हाँ, जैसे हम लोग तो साल भर लॉकडाउन में रहे, घर के अंदर बाहर नहीं निकले कोविड के चलते, इतने अप टू डेट मेडिकल साइंस होते हुए भी को बांध करके रख दिया। पूरा भारतवर्ष नहीं, पूरे वर्ल्ड में आज भी विदेश में कई लोग लॉकडाउन में पड़े हैं, सुनना। तो तभी ज़माने में तो इस प्रकार वो छोड़ कर चले गए, छोड़ चले। भू संपत्ति होने से होगा क्या? देखिए, एक महामारी में ये इतनी बड़ी संपत्ति, 20 एकड़ के जिनका आवास था, इतने बड़े बगीचा कोठी, कितनी बड़ी जमींदारी, एक महामारी से भगा दिया। कहाँ गए, खाने के चक्कर नहीं, कुछ नहीं, खेती बाड़ी से भाग कर कहाँ चलना पड़ा। कई लोग मर गए, और जो बचे उनके माँ के घर में रहे उन्होंने, और मिल नहीं रहा था, दरिद्र हो गए। हो जाना स्वाभाविक है। तब जो है ना, बैंक ही नहीं होता था, तो बैंक में रखते हैं कुछ, तो मेन संपत्ति होता था, भू संपत्ति आदि, ये सब भलचड़ संपत्ति, लेकिन वो सब मर गए, छोड़कर भाग गए सब। इस अवस्था से तो उन्होंने कलकत्ता गए, कलकत्ता में जाकर के हाई स्कूल तक पढ़े, फिर उड़ीसा चले गए। वहाँ इतने दरिद्र रह नहीं पाए। उनके ग्रैंडफादर मातुले, मैंने माँ के पिताजी की तरफ से, तो उड़ीसा में रहते थे, केंद्रापड़ा में, वहाँ जा कर रहे। तो वहीं पे जा कर के फर्स्ट नौकरी की उन्होंने, एक स्कूल टीचर बने थे। फिर विवाह किए थे। उनका विवाह बहुत कम समय होता, 12 साल की उम्र में विवाह हो गया था। उनकी पत्नी का उम्र 6 साल का था। अभी ज़माने में ऐसी शादी हो जाता है। तो करके जैसे रहे, तो उन्होंने स्कूल टीचर बने, फिर परीक्षा दे करके पास किए, फिर हेडमास्टर बने, फिर परीक्षा दे के पास किए, फिर गवर्नमेंट एग्ज़ाम दिए। तभी विदेश से ब्रिटिश गवर्नमेंट का था, बाकी गवर्नमेंट एग्ज़ाम पास करके उन्होंने गवर्नमेंट सर्विस में आए। तो फिर ऐसे उत्तीर्ण होते होते मजिस्ट्रेट बन गए, डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जो जुडिशियरी, जो जज होते हैं, डिस्ट्रिक्ट जज, और डिस्ट्रिक्ट जज होते डीएम थे। और उनके ज़माने में पूरे भारतवर्ष में शायद 3 या 4 इंडियंस जो इस पोस्ट पर आए थे, पूरे ऑल इंडिया में। और तभी इंडिया बांग्लादेश के साथ था और पाकिस्तान के साथ भी था। हाँ, इतने बड़े भारत में गिन करके 3 to 4, ये शायद 4th थे केदारनाथ दत्त, जो गजटेड अफसर थे ब्रिटिश गवर्नमेंट में। इतने बड़ी पढ़े लिखे और डीएम पोस्ट में थे, नहीं तो बाकी सारे में ब्रिटिशर्स थे। क्योंकि वकालत, जो अदालत, ये तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लाया। पहले हमारे भारतवर्ष में वकालत नहीं था, राज शासन था, नहीं तो राज शासन हुआ, पंचायत शासन आया, पंचायत राज होता था, न्याय। लेकिन ये जो अदालत, कोर्ट कचहरी, ये ब्रिटिश का देन है। तो उसमें डिस्ट्रिक्ट जज के रूप में पूरे भारत में एक ये थे, जो 4 व्यक्ति में से एक थे, केदारनाथ दत्त। और वो भी 4 नहीं, वो एक ही थे। उनके सामने कोई ऐसे जज हुआ नहीं था, इतने अद्भुत शक्ति था। उन्होंने कोई केस स्टडी करते थे, 2 मिनट्स लेते थे, 2 मिनट में केस स्टडी करते, जो आता था वादी प्रतिवादी, 2 मिनट में केस स्टडी करते थे। और फिर देखते थे, जो वकील लेकर आता था उनकी तरफ से वकील आता था, ना तो वकील को कुछ पूछते थे, ना उसको वादी को प्रतिवादी कुछ पूछते थे, उसके दोनों तरफ देखते थे उनको। वो वकील भी डरता था कुछ में बोले, केस पेश करें ना, हमारे पास है। उनको देखते थे 1 मिनट, फिर उनको 1 मिनट देखते थे, वो कुछ बोलने पूछे भी ना, फिर जजमेंट लिखते थे। वो बेचारा खड़े को खड़े जाते थे। और जब वो देखते थे उनको लगता था, यो आजकल एक होता ना, क्या जब एक्सरे करते ना, जैसे वो लाइट डालते हैं, अपना कपड़ा कुछ फोटो नहीं उठता, सीधा अंदर का फोटो उठता है।
अंदर का सारे। तो ऐसे भक्तिविनोद ठाकुर जब नज़र डालते थे तो बाहर ही नहीं, उसके अंदर का मन को, भाव को पढ़ लेते थे। उनको लग गया मैं क्या सोचा था, क्या बोलूँगा, तो गया सुझाव नहीं लगता है, क्या बोलूँ, वो अंदर से घबरा जाते, बिल्कुल घबरा जाते थे और उन्हें जजमेंट सुना देते थे। वो कुछ बोल नहीं सकते थे, जैसे उनको पता चल गया हम क्या करें, सच्चाई उनको पता चल गया। 5 मिनट्स एक केस के जजमेंट लिखने में 5 मिनट लगता था। और कोई भी बड़ी पढ़े लिखे जज भी इतने एक दिन में तो कभी डिसीजन नहीं देते थे, कुछ दिन लेते थे। आजकल ज़माने में अदालत में अगर आप केस दायर किए, अगर आपके जीवन काल में फैसला मिल गया तो बड़े जल्दी हो गया। हाँ, आपके जीते जी अगर फैसला मिल गया आपको तो बहुत जल्दी हो गया। तभी ज़माने में भी कई दिन लगता था कि डिसीजन करने में, सुनाई में, आर्गूमेंट होगा, बहस। वो भक्तिविनोद ठाकुर के सामने कोई आर्गूमेंट बहस नहीं होता था, केवल ग्लांस करते थे, बोलते बस समझ गया स्टेटमेंट। और उनके कोई अपील नहीं करते थे, उनके केस जो जजमेंट होता था कभी अपील करने का कोई साहस नहीं करता। बोला क्या अपील करें, वो तो सुना भी नहीं, बोल दिया, सब पता चल गया उसको, क्या अपील करें। तो इस प्रकार के उन्होंने थे, अति मानव थे। तो उन्होंने इसी सामर्थ्य को देख करके ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनको सबसे अनरेगुलेटेड प्रोविंस, जो सबसे विशृंखलित स्टेट होता था, डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पर उनको पोस्टिंग करते थे। जो कुछ नहीं कर पाते, बिल्कुल इतने उदंड लोग होते थे, वहाँ पर उनको भेजते थे। और वो जा करके अपने बुद्धि से, अपने न्याय से, अपने प्रभाव से उनको शांत कर देते थे। तो जब डीएम बने तो डीएम का उनके प्रभाव को देख करके ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनको सबसे पहले बिहार का छपरा डिस्ट्रिक्ट में भेजा था। आज भी अभी सैकड़ों साल बीत गया, 200 साल का, आज भी छपरा का नाम सुनते ही लोग, अरे ये डिस्ट्रिक्ट है क्या। हाँ, वो डिस्ट्रिक्ट के होता कि अगर ट्रेन जाता है, ट्रेन में बैठे रिजर्वेशन में कुछ काम नहीं करेगा, वो टीटी भी नहीं जाएगा, रिजर्व है ना, नहीं, वहाँ कुछ काम नियम नहीं काम करता। आपको साइड सीट छोड़कर अलग हो जाना चाहिए, तो आएंगे उनके ट्रेन। तो लेकिन ऐसे अनरेगुलेटेड प्रोविंस में वो जा करके उनको अपने शासन करते थे। तो जहाँ जहाँ में ऐसे बहुत भारी समस्या आता था, उनको भेजा जाता था वहाँ केदारनाथ को। तो बहुत फोर्सफुली उन्हें सामना करते थे। वो कितने बड़े बड़े, तभी ज़माने में कुछ लोग होते थे प्रचार करके, एक विशिकेशन था, आप सुने होंगे, जो अभय चरण सीरियल देखे होंगे। उन्होंने अपने आप को महाविष्णु मानता था, उड़ीसा में था। उन्होंने महाविष्णु करके, जो बड़े बड़े जमींदारी लोग होते थे, तो राजा जमींदार लोग, उनको इतने बस में करके रखा था, सभी लोग मानते थे महाविष्णु है करके, इतने प्रभाव विस्तार कर रखा था। और बड़े बड़े राजा जमींदार उनको मानते थे, उनको संपत्ति देते थे, धन देते थे। और उन्होंने डिक्लेयर किया मैं महाराज करूँगा। तो कुछ कुछ जमींदारियों के स्त्री बहुओं के साथ जब उन्होंने सदव्यवहार किया, तो उन लोग ने गवर्नमेंट से कंप्लेन की, बड़े बड़े लोग थे। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट का तभी जो वाइसराय थे, उन्होंने बोले कि इसे कैसे, हम तो नहीं कर सकते, कुछ इतनी बड़ी पावर है, उन्होंने इतने राजा, इतने ये सब उनके हाथ में, तो केदारनाथ को भेजा जाए। तो केदारनाथ में गए थे बैलगाड़ी में। तो ये गाड़ी में, बैलगाड़ी में चढ़ करके वो जंगल में जो पूरा, वो बिल्कुल महाविष्णु जो बैठा था, उनके पास जाकर चैलेंज किए थे, उनको चैलेंज किए और उसको बोले सुधर जा, ये सब छोड़ दो। वो बोला मैं तुझे ख़त्म कर दूंगा, चैलेंज, वो तू क्या कर लेगा। तो उनके सामने केस किए अदालत में, तो उसको हैंडकफ डालकर अरेस्ट करके ले आए। तो लिखा गया है आज से 200 साल पहले हजारों व्यक्ति अदालत के सामने आकर के आंदोलन किए थे, स्ट्राइक किए थे। पुरी में थे उन्हें डीएम उड़ीसा में, तो आकर किए थे। लेकिन भक्तिविनोद ठाकुर सुने नहीं, बोले आई डोंट केयर। अब हजारों आदमी उसी ज़माने में एकजुट होना बहुत बड़ी बात रखता है, लेकिन वो खैर नहीं किए। उनको बुलाए, जेल में डाले, जेल में रखे, वो स्ट्राइक करके बैठे। बोले अब स्ट्राइक करो, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, बोले जो है मैं इसको दंडित दूँगा। और भक्तिविनोद ठाकुर के परिवार में उनके पुत्र पत्नी को इतने तबीयत खराब होने लगा, बुखार होने लगा, भयंकर गड़बड़, क्योंकि तांत्रिक था ना, तंत्र से बहुत परेशानी किया। लेकिन भक्तिविनोद ठाकुर डरे नहीं, वो भागवत के शरण में रहे, भागवत पाठ किए, थोड़े दिन में सब ठीक हो गए। और उन्होंने जेल में एक नाई को भेज करके उनके बाल कटवा दिए। तो मर गया, उन्होंने जेल में मर गया और उनके फॉलोअर सब भाग गए। इस प्रकार से बहुत दृढ़ हस्त से दमन करते थे भक्तिविनोद ठाकुर। और उनके जो डेली एक्टिविटीज़ 1.5 से 2 घंटा सोते थे उन्होंने, बाकी समय लिखना पढ़ना ऐसे करते थे।
तो इतने अद्भुत चरित्र था उनके। 10 भाषाओं के उनके नॉलेज था, 10 लैंग्वेज के जानते थे। केवल जानते नहीं थे बोलना, नहीं, लिखे हैं 10 भाषा में पुस्तक लिखे हैं, दर्शन शास्त्र दर्शन पुस्तक लिखे 10 भाषा में। इतने बड़े विद्वान थे उन्होंने। और उन्होंने एक ही व्यक्ति जो चतुर आश्रम को पालन किए हैं, 4 आश्रम, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, ये चारों आश्रम को उन्होंने पालन किए थे। आदर्श 4 आश्रम को बड़े आदर्श में रहे थे। और ऐसे व्यक्ति थे, इसलिए सारे विदेशी व्यक्ति, देसी व्यक्ति, कोई उनके सामने टिक नहीं सकता था। बड़े बड़े विदेशी फिलोसोफर बुक्स वगैरह लिखे हैं, उनके उनमें अंतर ही था कि ठाकुर केदारनाथ दत्त, उनके कथनी और करनी एक ही था। वो जो बोलते थे वो करते थे, जो करते थे वही बोलते थे, वही लिखते थे। लेकिन विदेशी बड़े बड़े फिलोसोफर होते हैं, बड़े बड़े राइटर, उन्हें लिखते हैं कि डोंट फॉलो मी, फॉलो माई एडवाइस। लेकिन भक्तिविनोद ठाकुर उसके उल्टा थे, बोले नहीं, मुझे फॉलो कर रहा, मैं वही बोल रहा हूँ जो मैं कर रहा हूँ। तो उनके कथनी करनी एक ही था। तो यही एक अति मानव स्तर के व्यक्ति थे। उन्होंने ही सबसे प्रथम जब बंगाल में उस जगह का नाम है बांकुड़ा के पास में, जहाँ उन्होंने दिनाजपुर में जब पोस्टिंग था उनका, डीएम थे, तभी उनको किसी ने गौरांग महाप्रभु के बारे में बताया। किसी के घर में था तो थी, उन्होंने उसको मिला था जब डीएम थे, कि मिलने आया था कोई केस फेस में, तो उनको बताया कि जज साहब आप उनके बारे में जानते हैं? वो बोले अरे मेरे घर बंगाल में जन्मस्थान है। क्योंकि वो जितने संभ्रांत शिक्षित परिवार, कोई गौरांग महाप्रभु को मानते नहीं थे, घृणा से किसे देखते थे। जब देखे उन्होंने बोला नहीं, मुझे लगता है जज साहब आप ठीक से नहीं जानते हैं, मैं जानता हूँ लोग ऐसे करते हैं, लेकिन सही ज्ञान। बोले क्या आप कहते हो, आपको पता है ना, मेरे घर में है पोथी। तो उन्होंने छुट्टी लेकर के गए और पोथी को देखे, कुछ पढ़े, पढ़ने के बाद आकर के फिर छुट्टी लिए और जा करके हाथ में लिखे, तालपत्र में था। तालपत्र जानते हैं? चंडीगढ़ में ताल का पेड़ होता है, नहीं जानते? भोजपत्र जानते हैं? जानते हैं? भोजपुर के एक पत्ता होता है, बड़े लंबे लंबे पत्ता होता है, उस पत्ते में कांटे में लिखा जाता है, पेन नहीं, पेपर नहीं, उसी की पोथी था। इस पोथी को इस हाथ में कांटे में लिख लिख करके पूरे चैतन्य चरितामृत, आदि लीला, मध्य लीला, अंत लीला, तीनों को कॉपी कर लिए। कबीराज को समझे, पोथी को कॉपी करके हैंड रिटन लिख रहा है, वो लेकर के पढ़े। अगर हमको बोला जाए हम तो मरी जाए करते करते, लिखेंगे कैसे कांटे में और पत्ता में? हमको तो बुक्स ही मिल जाए तभी नहीं पढ़ते हैं, घर में होम डिलीवरी हो जाता है। और वो केवल बुक्स फॉर्म में नहीं, ये फॉर्म में भी लेफ्ट हम में और ऑडियो वीडियो किसी प्रकार में आ गया। लेकिन तब भी हम इतने महा आलसी है, ना पढ़ पाते ना सुन पाते। लेकिन उनका ज़माने में था नहीं, ढूंढ ढूंढ करके उसी ज़माने में एक मिला, वो भी पोथी। छुट्टी ले करके अपने गवर्नमेंट जॉब से, डीएम पोस्ट से छुट्टी ले करके उनको बैठे बैठ कर लिख डाले हाथ में, पेन पेपर से नहीं है कोई लिखते हैं, पत्ता और कांटे में लिख करके कॉपी करके लाए और उसको पढ़े। पढ़ करके उनका अंदर इतनी परिवर्तन आया, तो उन्होंने गौरांग महाप्रभु के बारे में 10 भाषा में लिखे पुस्तक और देश विदेश में भी भेजे थे। हाँ, जिस साल भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी के जन्म साल था 1896, उसी साल में अमेरिका में द लाइफ एंड प्रिसेप्ट्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य इंग्लिश पुस्तक वो विश्वविद्यालय के लाइब्रेरी में पहुंच चुका था भाई भक्तिविनोद ठाकुर। यस, ऐसे थे, इस प्रकार के व्यक्तित्व थे। तो पूरे देश विदेश में लिख दे, ये कॉपी से पढ़ करके कॉपी करके पढ़, तब उन्होंने समझ गए कि गौरांग महाप्रभु के जो सारे दुनिया में जो उनके प्रचार ये बिल्कुल गलत है। ये जो जितने अपर संप्रदाय से अपर संप्रदाय के कारण, ये उन्हीं के व्यवहार के कारण लोगों का इस धारणा है, तो उनको सुधारना है। द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने गौरांग महाप्रभु की शिक्षा में इस धरती तल पर रिफॉर्म किए, ही इज़ द रिफॉर्मेटर। नहीं तो गौरांग महाप्रभु शिक्षा तो लुप्त ही हो चुका था। हम लोग कहाँ मिलते, चैतन्य चरितामृत कहाँ से आता, उसके रस हमको कहाँ मिलता, नहीं मिलता। ये तो जैसे हम कहते हैं यदि गौर ना हईता तवे की हईता, तब क्या होता जो गौरांग महाप्रभु ना होते। राधार महिमा प्रेम रस सीमा जगते जानिते के,
और राधा रानी की महिमा, प्रेम के रस की सीमा कौन जानता? पहले भी कोई नहीं जानते थे। ये गौरांग महाप्रभु को विशेष देन है राधा तत्व, प्रेम तत्व। तो वो ये भी लुप्त प्राप्त हो चुका था। अगर भक्ति विनोद ठाकुर ना होते तो हम लोग के पास ये कहाँ चैतन्य लीला मिलता, ये रस शास्त्र, ये उन्हीं का ही देन है। इतने अथक परिश्रम, थोड़ा सोचिए, कोई व्यक्ति गवर्नमेंट जब से छुट्टी ले करके अगर बोला जाए कॉपी कर लो, कितने मोटे पुस्तक होगा, पोथी होगा, आदि लीला, मध्य लीला, अंत लीला। हम किसी को आजकल बोलते हैं चैतन्य चैतन्य पढ़ लो, 1-2 महीना में अगर पढ़ लेते हैं, बहुत बोलते हैं आपने आपको इतने बड़े सफल समर्थ में पढ़ डाला, पढ़ लिया, केवल टेक्स्ट पढ़ लिया, ट्रांसलेशन परपट नहीं, पढ़ लिया 3 महीना में, इतनी बड़ी सफलता। और इतने तो सफल कई लोग हम जैसे वो इतने भी नहीं कर पाते, 3 महीना के 3 साल में पढ़ नहीं पाते। लेकिन हाथ में कांटे में लिख करके लाना, उसको पढ़ना, समझना और फिर प्रचार करना, कितनी बड़ी बात है। और आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी था, ही वॉज डीएम। मैं बताना, पूरे भारत में 4 में से 1 थे अपने डीएम का काम करना। और आप जानते नहीं, वो ऐसे सफल गृहस्थ 1 डज़न फैमिली मेंबर्स थे उनके, उनको भी चलाते थे, 10 भाषा में किताब लिखते थे, आपने साधन करते थे, कई लोगों को परामर्श करते थे। और कभी टाइम में इतने पंक्चुअल थे, बिल्कुल डीएम साहब जाते थे, मजिस्ट्रेट अपने जाते थे, बिल्कुल टाइम पे जाए, बिल्कुल टाइम पे आए। और जब उड़ीसा पुरी में डीएम थे तो जगन्नाथपुरी के जो परिचालना कमेटी के अध्यक्ष भी थे उन्होंने, वहाँ भी बहुत बड़े बड़े संस्कार कार्य किए हैं। जो राजा थे तभी जवान में, रानी थे, उनका जो हेर फेर होता था उनको भी सीधा कर दिए थे उन्होंने इस करके। तो इतने बड़े बड़े फोन, तो वो कोई साधारण मनुष्य तो थे नहीं, ये सब करके दिखाया। तो उन्होंने चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा को सबसे पहले समझ करके प्रचार किए, और जितने वो कर पाए किए। उसके बाद हम लोग के लिए, पूरे जगत के लिए सबसे बड़े वरदान उनका है, सबसे बड़े जो देन उनका है, वो उनके श्री पुत्र विमल प्रसाद जिनको दे गए उन्होंने जब पुरी में थे तभी लिखते थे, उन्होंने जगन्नाथ जी को प्रार्थना कर रहे थे, बोले प्रभु मेरा तो उम्र हो जा रहा है आपकी कृपा से, मैं जितना कर पाया, लेकिन इतने 12 अपसंप्रदाय को मैं अकेला कैसे सामना करूं। गौरांग महाप्रभु शिक्षा को कोई और मुझे चाहे सहायता, मुझे कोई पुत्र दीजिए ताकि शिक्षा को जगत में प्रचार करे। तो उनके प्रार्थना से श्री जगन्नाथ भगवान उनको ऐसे एक पुत्र रत्न प्रदान किए। उनके जो पत्नी थे, उनके क्वार्टर था बिल्कुल बड़दांड में, ग्रेट ग्रांड रोड पुरी में था, वहीं पर उनके पुत्र रूप में विमल प्रसाद, उनका जो पुत्र रत्न प्रकट हुए थे, तो उनका नामकरण के लिए उन्होंने भक्तिविनोद ठाकुर विमल प्रसाद रखे। अब जानते हैं क्यों रखे विमल प्रसाद नाम? क्योंकि जगन्नाथ जी के प्रसाद जो महाप्रसाद है, उसका महाप्रसाद तभी बनता है, जगन्नाथ जी को जो भोग लगता है तो प्लेट, जो मुख्य प्लेट है तुलसी पत्ता पड़ा हुआ, वो जाता है विमला देवी के मंदिर में, विमला देवी को भोग लगता है। ये बहुत बड़े किंवदंती है, क्यों उसका जगन्नाथ महाप्रसाद की महिमा। तो विमला देवी के पास जाता है, तो जगन्नाथ प्रसाद का दी फर्स्ट अधिकारिणी श्री विमला देवी है, दुर्गा जी। उसके बाद में फिर आता है आनंद बाजार में लोगों को प्राप्त होता है, इसलिए महाप्रसाद नाम है उसका। भगवान खाए तो प्रसाद और भक्त खाए तो महाप्रसाद बनता है। तो इसलिए विमला देवी उनको ग्रहण करके फिर रिलीज करते हैं, तो महाप्रसाद करके आता है। तो महाप्रसाद शब्द केवल पुरी से होता है, बाकी कहीं नहीं, बाकी से प्रसाद प्रसाद कहते हैं। महाप्रसाद केवल पुरी में होता है। तो इसलिए बोले कि जगन्नाथ जी के प्रसाद है, प्रसाद तो जगन्नाथ जी का विमला देवी के पास जाएगा, फिर वहाँ से निकलेगा। तो बोले कि जगन्नाथ जी की कृपा जो मुझे पुत्र रूप में प्राप्त हुआ, सीधा तो मुझे कुछ मिल नहीं सकता, उनके कृपा थ्रू प्रॉपर चैनल आता है। तो चैनल क्या है? विमला देवी। तो बोले इसके नाम विमला के प्रसाद के नाम से तो नाम रखे विमला प्रसाद। बोले डायरेक्ट जगन्नाथ जी के प्रसाद नहीं है, जगन्नाथ जी की कृपा विमला देवी के थ्रू से आया मेरे पास, तो नाम रखे विमला प्रसाद। तो विमला प्रसाद वही आगे चल करके भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद हुए, जो उन्होंने गौरवाणी प्रचार करने के लिए भारतवर्ष में 64 गौड़ीय मठ स्थापना किए। और उन्होंने ये भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी को अपने सेनापति भक्त रूप में चुने, उनको आदेश दिए तुम जाके देश विदेश में प्रचार करो अंग्रेजी भाषा में। वो किए, वो जो प्रचार किए उसके सैंपल हम लोग से मौजूद है यहाँ, है ना नहीं? वी आर ऑल सैंपल ऑफ दैट सक्सेस। तो इसलिए हम लोग के लिए बहुत ही हमारे लिए सराहनीय, याद करने योग्य है। अगर भक्तिविनोद ठाकुर ना होते ये सब कहाँ होता,
असली उन्हीं के प्रचार रूपरेखा जो उन्होंने बताए थे उसको एक्टिवेट किए भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद, तो उनको ही थोड़ा और आगे चलाए। तो प्रभुपाद जी को जो पूछा गया आपने इसे किए, बोले मैं कुछ नहीं किया, ये सारे मेरे गुरु महाराज की कृपा है। कई बार उन्होंने कहे, बोले गुरु महाराज बोले ये सब, बोले ये उन्होंने भेजे, ये जिससे विदेशियों को उन्होंने भेजे, मुझे भी किए, सब कुछ वही किए, नहीं तो मेरे से क्या नहीं होता, कुछ नहीं होता। और सचमुच भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ने, बड़े विद्वान थे वो भी, लेकिन खूब अथक प्रयास किए थे भारतवर्ष में, बेकार असफल रहे। सोचा, लेकिन गुरु जी की आज्ञा था विदेश में जाओ, विदेशी भाषा में प्रचार करो। 70 साल की उम्र में कुछ भी नहीं था, पैसा नहीं था, उम्र नहीं था, बल नहीं था, और मालवाही जहाज में समुद्री पथ में विदेश गए, लेकिन गुरु आज्ञा का पालन करने के लिए गए, तो केवल 10-11 साल में जो सफलता अभी आप देखते हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संपूर्ण गौरवाणी को ऐसे भाव से प्रचार कर रहा है। अभी पूरे विश्व में ऐसा कोई स्थान नहीं है, कोई ऐसे स्टेट नहीं है जहाँ पर गौरांग महाप्रभु की मंत्र, हरे कृष्ण महामंत्र नहीं गाया जाता होगा, पूजा नहीं कहा होगा, महाप्रसाद सारे विश्व में पहुँचा दी उन्होंने खूब कम समय में। यही उन्हीं का ही योजना था। भक्तिविनोद ठाकुर, भक्तिसिद्धांत प्रवक्ता यहाँ जाकर एक्टिवेट हुआ इस प्रकार। तो इसलिए उनके मूल सूत्रधर से भक्तिविनोद ठाकुर थे। तो आज उनके आविर्भाव तिथि, तो हम तो यही कहते हैं आविर्भाव हुए थे हम लोग को कृपा के लिए, है ना नहीं।